मुर्दाबाद 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 लाल खट्टर मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद वोट देती है। आप तो शाम हल्का से ही आते हो, आपको पता है कि वहाँ पर जो वोट मिलते हैं वो चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर मिलते हैं। मीटिंग के अंदर वेदपाल तंवर ने बोला देवीलाल के बारे में, अब चौटाला ने उसका थाप मारा, जूत मारा। वरना लोग ये समझेंगे कि उन्हें बंसीलाल की विरासत से कोई मतलब नहीं है, उसके नाम पर सिर्फ राज चाहिए था। ये पुतला तो 25 को गुड़गांव के अंदर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा के विकास पुरुष माने जाते हैं, उनके बारे जो टिप्पणी की उसके विरोध में आज यहाँ किसानों ने, मजदूरों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रकट किया है और ये खेद भी जताया कि बंसीलाल की पोती और बंसीलाल की पुत्रवधू जिन्होंने पिछले ही दिनों मतलब भाजपा के साथ मिलकर बंसीलाल के नाम पर वोट मांगे, आज चौधरी बंसीलाल का अपमान किया जा रहा है। वो एक शब्द भी नहीं बोले हैं। आज हमने मनोहर लाल खट्टर का पुतला जला के मांग की है कि खट्टर अपने शपथ ले, वापस ले और भाजपा सरकार जो महापुरुषों का अपमान कर रही है वो इसके ऊपर लगाम लगाए। दूसरी हमारी ये भी मांग है कि जो वर्तमान में जो हरियाणा की मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी और पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी जो आज सरकार में सत्ता में है, उनको भी इस मुद्दे के ऊपर बोलना चाहिए, वरना लोग ये समझेंगे कि उन्हें बंसीलाल की विरासत से कोई मतलब नहीं है, उसके नाम पर सिर्फ राज चाहिए था। हरियाणा सिर्फ बंसीलाल का था, बंसीलाल का रहेगा और ये तो हिस्से की खेती बाड़ी है, 2 दिन बाद में ये चले जाएंगे, कोई घनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। और आप पत्रकार भाई जो बार बार ये और कह रहे हैं बंसीलाल का वारिस वहाँ था, वहाँ कोई बंसीलाल का वारिस नहीं था। अगर बंसीलाल का वारिस होता तो वहाँ विरोध होता, घमासान मचता। बंसीलाल का वारिस नहीं था, ये बंसीलाल के वारिस नहीं है। अगर अनुरोध चौधरी वहाँ होता तो घमासान होता। अगर सुरेंद्र जिंदा होता, अगर पार्टी कौन सी में ही हो, बेशक भाजपा में हो, कौन सी पार्टी, अगर सुरेंद्र जिंदा होता तो घमासान होता। एक बार मीटिंग के अंदर वेदपाल तंवर ने बोला देवीलाल के बारे में, अब चौटाला ने उसका थाप मारा, जूत मारा। मीटिंग के अंदर वारिस वो था, ये वारिस नहीं है। जो चौधरी बंसीलाल जी के बारे में पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और उस विरोध के अंदर हमने जो आज अपने देखा कि सिवानी ब्लॉक से तमाम कार्यकर्ता, लोहारू हल्के से तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के मनोहर लाल खट्टर जी का पुतला दहन किया गया। और जो बात है कि उन्होंने मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी के बारे में कहा, कुछ दिनों पहले उन्हीं के पार्टी के द्वारा पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के चौधरी भजनलाल जी के बारे में भी उन्होंने गलत शब्द कहे, क्योंकि इनकी तो एक आदत हो चुकी है कि आपस के अंदर महापुरुषों का अपमान करना। जहाँ पर भी इनको जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर आपसी में भाईचारा तोड़ने का, आपस में महापुरुषों का अपमान करके लोगों को भड़काने का, क्योंकि विकास के मुद्दे की इनके पास बात नहीं है। अभी नायब सिंह सैनी जी की रैली खेड़ा गाँव के अंदर हुई थी और पूरे हरियाणा के अंदर हमारे खेड़ा की बेटी जो है वो 10वीं के अंदर टॉप आई थी। क्या इनका नारा दिया हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ बेटी का सम्मान करना उस रैली के माध्यम से, उस रैली के मंच के ऊपर, ताकि और बच्चों को भी शिक्षा मिल सके। लेकिन इस सरकार का उद्देश्य नहीं है कि किसी को सम्मानित महसूस करवाएं किसी के बारे में, लेकिन इस सरकार का पग पग पर यही रहता है कि लोगों के साथ कुठाराघात किस तरीके से किया जाए, लोग विकास के मुद्दे की बात भूल जाएं। बार बार इनकी एक गलत टिप्पणियाँ हैं। और श्रुति चौधरी जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वो आज सरकार के अंदर मंत्री है। जो वोट की बात आती है, जो वोट लेने होते हैं, तब चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर बंसीलाल जी की विरासत संभालेंगे। बंसीलाल जी के नाम पर पब्लिक वोट देती है। आप तो शाम हल्का से ही आते हो, आपको पता है कि वहाँ पर जो वोट मिलते हैं वो चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर मिलते हैं। सिवानी हल्का यानी हरियाणा के लगभग हिस्सों के अंदर चौधरी बंसीलाल जी का आज भी नाम चलता है। लेकिन जब चौधरी बंसीलाल जी के ऊपर माननीय खट्टर साहब ने भाषा का प्रयोग किया, तब श्रुति चौधरी से हम अनुरोध करते हैं कि वो भी कुछ कहें, खुल करके बोले इनके खिलाफ आकर के, क्योंकि वो ऐसे महापुरुष का अपमान किया जो हरियाणा के निर्माता युग पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। 4 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और ऊर्जा मंत्री भारत सरकार मनोहर लाल खट्टर जी ने जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार के मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल जी के बारे में, हमारे भिवानी की जो बात है और पूरे हरियाणा के निर्माता रहे हैं चौधरी बंसीलाल जी, उनके बारे में जो निंदनीय अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, मनोहर लाल जी खट्टर अपनी बात को वापस ले। और अगर वो अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं तो भिवानी कांग्रेस कमेटी और पूरे हरियाणा की कांग्रेस कमेटी एक बड़ा फैसला लेगी और आंदोलन तेज करेगी। आज
सिवानी में मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान संगठन, मजदूर संगठनों ने इकट्ठा होकर वो इसलिए फूके गया है कि पिछले दिनों मनोहर लाल खट्टर ने जो देश और प्रदेश के महापुरुष और पीछे के जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थे उनके बारे में गलत टिप्पणी जो करी थी। देखिए, मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा में जब किसान आंदोलन था तो बड़ी किसानों के प्रति उन्होंने आग भगाई थी अपने भाषणों में, ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ की थी और किसानों का रास्ता रोकने के लिए कील लगा दी थी। वो उस टाइम की इमरजेंसी जो लगाई थी, उन्होंने जो इमरजेंसी का जिक्र किया था, वो एक समय था, उस समय की परिस्थिति अलग थी। लेकिन जब किसान अपनी डिमांड लेके धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे उस टाइम तो कोई इमरजेंसी नहीं थी। आज भी आप देखोगे एक लेटर जारी किया है सरकार ने कि आप कोई आंदोलन करोगे, धरना प्रदर्शन करोगे, कोई रैलियां करोगे, कोई मीटिंग करोगे तो आप पे उस पर पाबंदी है। अघोषित इमरजेंसी बीजेपी सरकार ने आज भी लगाई हुई है और वो बात कर रहे हैं उस समय की जब देश की परिस्थिति बहुत अलग थी। तो ऐसी टिप्पणी देश के महापुरुषों के ऊपर नहीं करनी चाहिए और ऐसा मतलब कि एक माहौल जो बना रहे हैं बीजेपी। और बीजेपी की अगर बात करें, आरएसएस की बात करें, आरएसएस के लोग जो अंग्रेजों से माफ़ी मांग के अपनी पेंशन बंधवा के जी रहे थे, माफ़ीनामा लिख रहे थे, उनकी पर्चियां हैं, चिट्ठियां हैं आज भी। तो आपको अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने संगठन के अंदर झांकना चाहिए, फिर दूसरे पे आपको बात करनी चाहिए। ऐसे भाषणबाजी करके, ऐसी टिप्पणियां करके देश में एक ऐसा माहौल जो पैदा करना चाह रहे हो वो आप ना करें, ये आपको शोभा नहीं देता है। हम मांग यही करें। खोज हरियाणा को यहाँ हमारी बाइट लेने पर आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम सिवानी के लोग इस बात पर इकट्ठे हुए हैं, श्री पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने चौधरी लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल को दलाल कहकर अभाषा का प्रयोग किया है। हम इस चीज़ का खंडन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम तो ये कहते हैं खट्टर को अपने शब्द वापस लें और अपनी माफ़ी मांगें। इस बात को लेकर हम ये कह रहे हैं, नहीं तो बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। अपनी भाषा का उस पर लगाम लगाएं। हम यही बात कहना चाहते हैं खट्टर साहब को। चाहता हूँ खट्टर साहब से, जो आज उन्होंने निंदनीय शब्द बोले हैं बंसीलाल जी के बारे में, जो युग पुरुष हैं, वो बहुत ही निंदनीय है और हम उसका विरोध करते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो इसके लिए माफ़ी मांगे, अपने शब्द वापस लें और जो हमेशा से वो विवादित बयानों को देते रहते हैं, ऐसे विवादित बयानों को देने की बजाय अगर वो ध्यान दे विकास की तरफ तो देश का विकास होगा और हम जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो माफ़ी मांगें और अपने शब्द वापस लें और हमेशा देश को अग्रसर की ओर लेके चले, ना कि पीछे हटाने का काम करें। और देश में जो फूट डालने का काम कर रहे हैं उस पर भी वो थोड़ा ध्यान दें। और जो भी उन्होंने पीछे भी बहुत से बयान दिए हैं, वो उन्होंने आम आदमी के बारे में भी कहा है, कुछ मंत्रियों को भी कहा, लेकिन हम उसके बारे में नहीं। लेकिन जो आज दिवंगत आत्मा है, जो युग पुरुष माने जाते हैं, उनके बारे में जो वो बोल रहे हैं उसको हम सहन नहीं करेंगे और उसके लिए हम पुरजोर विरोध करेंगे। तारा सिंह गोरा जी, राम राम। राम राम भाई साहब, पत्रकार महोदय, आप और आपके सारे इन पत्र जो आपके दर्शक हैं उन सभी ने देखने वाला राम राम। मैं यह कहना चाहूँगा, वीरेज स्त्रियाँ परसों बड़े भाई अनुरुद्ध चौधरी ने जो ये मुद्दा इसको प्रति खेद जताया था और यह बात बताई थी, जो पश्चिम जर्मनी थी उसकी जीडीपी और उस टाइम जिस टाइम बंसीलाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा के थे उस टाइम बराबर थी जी। अगर बंसीलाल जी आप जीवित होते तो आप ये मानो जी जर्मनी के बराबर अपना हरियाणा होता जी। और जो मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है, फिलहाल तो हम उनसे यही कह सकते हैं भी अपने शब्द वापस ले जी। उनका परिवार है जी, फिलहाल एक परिवार का हिस्सा बंसीलाल का परिवार का हिस्सा है जी, वो कांग्रेस में, एक हिस्सा जी बीजेपी में। तो अनुरुद्ध चौधरी अपनी तरफ से पूरा विरोध कर रहे हैं इस बात का जी। और उम्मीद यही है जी, किरण चौधरी, सुरती चौधरी बहन, वो भी शायद विश्वास है जी जल्दी विरोध करेंगे जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा जी खट्टर साहब से, जो शब्द उसने कहे वो वापस ले। दो पुरुष चौधरी बंसीलाल ऐसे नेता नहीं थे जिसने उन्होंने टिप्पणी करी है जी।